सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जैसा आप देख पा रहे हैं, हम लोग आपके समक्ष इससे पहले बड़ी प्रमुखता से जो अरविंद केजरीवाल की पाप सरकार है उसका आबकारी घोटाला सामने रखते आए हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के सत्येंद्र जैन, जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने, वो 3 महीने से जेल में हैं, मंत्री पद से हटाए नहीं गए। तो स्वास्थ्य, आबकारी और जब बार बार कठिन प्रश्न इस मंच से भारतीय जनता पार्टी पूछती है और दिल्ली की प्रदेश इकाई आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पूछती है, तो हमने देखा वो कहते थे पूरे विश्व के ऐसे बढ़िया शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका नाम आता है, इसलिए उनको राजनीतिक द्वेष से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने भी कहा कि जब बात तथ्यों की हो रही है और इनका घोटाला उजागर करना हमारा दायित्व है, तो बात शिक्षा की ही हो जाए। और इस विश्वास और इस उम्मीद से आज ये बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल की पाप सरकार का एक और भ्रष्टाचार उजागर करके कुछ सवाल हम लोग पूछेंगे। बहुत भारी मन से एक बात कहेंगे, 1 रुपए का घोटाला भी हो तो वो भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। और स्वास्थ्य और आबकारी नीति के बाद जब आप नहीं, एक पाप सरकार हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खेलने लगे, तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार में नैतिकता का दम घुट रहा है, गला घोट दिया गया है। ये जो घोटाला आपके समक्ष रख रहे हैं, इसमें यह बताना बड़ा जरूरी है, 25 जुलाई 2019 को एक कंप्लेंट सीवीसी को आती है और इस कंप्लेंट में ऐसे तथ्य आते हैं कि कोई भी व्यक्ति चिंतित भी होगा और सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ ये पापी अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो उन्होंने वादा किया था कि 500 नए स्कूल दिल्ली में बनवाएंगे। ये 500 नए स्कूल तो नहीं आए, लेकिन एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से पहले एक रिपोर्ट मंगवाते हैं अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, जो कि अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दी गई, कहा जाता है कि हम जो स्कूल हैं वहां पे अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे। अच्छा, अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे, नए स्कूल नहीं खुलवाएंगे,
ये अतिरिक्त कमरे बताते हैं 2400 कमरों की करीब क्लासरूम जिनको बनाना था, जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ा के 7180 करा गया। इस पे कंप्लेंट में यह भी आया कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो टेंडर देने के बाद भी जो प्रावधान है सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में उसकी अनदेखी करके लागत को बढ़ाते हुए, जिससे कि मुनाफाखोरी कर सकें, अपने चिन्हित ठेकेदारों को ठेका दे सकें, ये करते हुए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को करीब करीब 50 से 90% तक बढ़ाया।